कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, कांग्रेस से हमारा कोई उम्मीद नहीं है। तो सरकार कैसे होनी चाहिए इस बारी? हम क्या कह सकते हैं, हमें तो रोजगार चाहिए। किसकी पार्टी आनी चाहिए, क्या सरकार आनी चाहिए? सरकार के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। किन किन तरह की परेशानी और आप झेल रहे हैं यहाँ पर? बहुत ही परेशानी है, एक परेशानी हो तो बताई जाए। तो आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे? विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही अब आम जनता के दिल की भड़ास भी बाहर आने लगी है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर अब लोगों में सरगर्मी तेज होने लगी है। इसी को लेकर जब हमने हल्द्वानी में आगामी चुनाव को लेकर ऑटो चालक की राय जाननी चाहिए, तो देखिए कैसे ऑटो चालक वर्तमान सरकार पर अपना गुस्सा उतारते नजर आए। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका और ऐसे में अब हर एक तबके के लोगों को सरकार से अपनी नई नई उम्मीदें हैं। और इसी कड़ी में आज हम जानने पहुंचे टैक्सी वालों के पास और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी राय में वो किस तरह की सरकार चाहते हैं आगामी चुनाव को लेकर, 2022 को लेकर। तो भैया, 2022 का चुनाव नजदीक है, आपका दिल क्या कहता है, सरकार कैसे होनी चाहिए इस बारी? हम क्या कह सकते हैं, हमें तो रोजगार चाहिए। यहाँ पर जो हमारा बेस है ठीक ठाक होना चाहिए। हम भी एक समाज के अभिन्न अंग हैं, बिल्कुल। तो हमें भी कुछ सुविधाएं मिले, जैसे कोविड-19 का भी चला, टैक्स माफ हो, कुछ हो। आए दिन पुलिस हमें परेशान करती है, चालान होते हैं। तो यहाँ पर ऑटो वालों की अपनी अपनी राय है, सभी का उत्पीड़न है कि उन्हें आए दिन लगातार चालानों से गुजरना होता है, लगातार उनके हिसाब के कई तरह के उत्पीड़न होते हैं जो ना हो, वो ऐसी उम्मीद करते हैं। हमारे साथ और भी कई टैक्सी चालक हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि उनका दिल इसको लेकर क्या कुछ कहता है। भैया, आपका दिल क्या कहता है? हमारा दिल कुछ नहीं कहता मैडम। बस 2 रोटी शाम को सुकून की मिले खाने को, और सरकार अच्छा काम करे, विकास करे, बस। और इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो अभी जो बीजेपी की सरकार है, 5 साल होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि कुछ काम हुआ है, कुछ आपको सहयोग मिला है? सहयोग तो खैर कुछ नहीं मिला है, लेकिन काम फिर भी सही कर रही है बीजेपी, जो भी है ठीक ठाक ही है। पहले कोविड के दौर में तो काफी किरकिरी हुई है बीजेपी सरकार की। वो उससे कोई मतलब नहीं है, किरकिरी वो तो हो गई, लेकिन काम अच्छा कर रही है बीजेपी सरकार, ऐसा नहीं है। और गुंडा एक्ट जो है वो सब बंद हो चुका है, दंगे फंगे कुछ हो नहीं रहे, हल्द्वानी में भी शांति है, जैसे पहले होता था वो अब नहीं हो रहा है। मतलब बीजेपी। तो कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, कांग्रेस से हमारा कोई उम्मीद नहीं है। आम आदमी पार्टी जो अब तीसरी पार्टी बनकर आ रही है, बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले हैं। बीजेपी तो बीजेपी वाले अगर हैं तो फिर आप बीजेपी वाले सवाल ही पूछ रही थी मैं आपसे। तो ये लोग तो परेशान है कि लोग कह रहे हैं बेरोजगारी है, कोविड को लेकर सरकार कहाँ से नौकरी देगी इतने लोगों को? अच्छा। सभी पढ़े लिखे हैं, टेम्पो वाले भाई भी हमारे अच्छे खासे पढ़े क्लास के हैं, लेकिन नौकरी कहाँ से मिलेगी? मतलब आप संतुष्ट हैं? बस हमारा काम सही चले, पर हमें कोई परेशान ना करे, बस। चलिए, आपको कोई परेशान न करे। तो फिलहाल कई लोग यहाँ पर हैं, किसी को विकास चाहिए, किसी को यहाँ पर बीजेपी की सरकार चाहिए। कई और लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे और ये जानना चाहेंगे कि आखिर उनका दिल क्या कहता है आने वाले चुनाव में। अंकल, आपका दिल क्या कहता है? काहे का? विधानसभा चुनाव है 2022 में। अब आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो वो भी तीसरी पार्टी बनकर उभर रही है, यहाँ पर मैदान में आ रही है चुनाव लड़ने के लिए। क्या आपको लगता है कि कौन सी पार्टी आपको चाहिए? कोई बेनिफिट है ही नहीं। तो सरकार बनेगी, सभी का बेनिफिट और नुकसान होगा। बेनिफिट है, आप ये बताइए, जब ये महानगर बना हुआ है पूरा स्टेट, तो हम लोग जो पुराने परमिट पे चल रहे हैं, पहले वो कन्वर्ट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। लेकिन क्या है, यहाँ पर प्रशासन अपना पैसा ले करके वो जंगलों के परमिट बांट रहा, वो अच्छा है? जंगल में थोड़ी ना सवारी मिलेगी। महानगर आपने बनाया है तो महानगर के परमिट इशू करे आदमी। इन्होंने क्या, लोगों को परमिट नहीं मिले यहाँ पे? हमें जो परमिट मिलते हैं वो जंगलों के परमिट मिलते हैं। कोई कुसुमगढ़ा से लामा चौड़ का परमिट है, बताइए वहाँ पैसेंजर नहीं, वहाँ क्या करेंगे हम? काम मार्केट की तरफ है, गोला पार का परमिट है। तो परमिट जो होना चाहिए, महानगर अगर आपने बनाया तो महानगर के परमिट तो इशू करे। जो पुरानी गाड़ियाँ पहले उनके परमिट इशू करो, उनको पहले जो है कन्वर्ट करो। फिर वो दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो आदमी मौजूद है यहाँ का, उस आदमी को आप परमिट इशू करो। हमने तो देखा हल्द्वानी में नेतागिरी में बाहर का आदमी आके पूरा बसा हुआ है, उसमें कौन सा आदमी भ्रष्टाचार का है, पीछे कौन सा क्रिमिनल उसका रिकॉर्ड है, इसका आज तक पता नहीं है। भाई यहाँ तो क्या है, पैसा खिलाओ और काम चलाओ, वही हर सरकार का होता है। नेतागिरी में अगर 1 घंटा नेता जा रहा तो 2 घंटे के लिए रोड ब्लॉक हो जाती है। अगर उसमें पेशेंट है तो हमें दाएं बाएं घूम के जाना पड़ता है। या वो नेता को जिसको हम वोट देने के लिए जिता रहे हैं, उसके लिए मतलब हम सड़क पहले जाम कर लें। अगर आप जा रहे रास्ते में, अगर आपका पेशेंट है तो क्या आप रास्ते पर पेशेंट का नेता का जाने का इंतजार करोगे? उसके लिए अलग रूट तैयार नहीं कर सकते आप। असली मुद्दा कोई बोलेगा नहीं, वो हम पार्टी बना रहे, पार्टी बना के क्या करोगे? जो मेन मुद्दा है, जो बाहर के आदमी को आप बसा रहे हो, क्यों बसा रहे हो? क्यों उनको आप दे रहे हो जवाब? हमारे उत्तराखंड में कभी क्राइम था, मगर आज बाहर का आदमी आकर के 10 गुना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया।
वो बेटियां सलामत नहीं रोड पे, चोरी। मतलब बाहर के आदमी से क्या मतलब है? जो प्रवासी आए उनसे आपका समस्या है या पूरा बिहार से आदमी आकर के बैठा हुआ है, विदेश से यहाँ बैठा हुआ, कोई दिल्ली कोई कानपुर से बैठा हुआ, उनका परमिट को जरा आदमी के बताओ ना किस बेस पर बाहरी लोगों को परमिट मिल रहा है, मिल रहा है? स्थायी निवासियों को नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा वहाँ परमिट जो मिलना चाहिए कायदे में। पहले यहाँ के आदमी को जो यहाँ का रोजगार होना चाहिए, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि पहले हमारे देश का आदमी आगे बढ़े, बाहर का आदमी बात की बात है। अब आपने बाहर के आदमी को 10-10 गाड़ियाँ दे रही, भाई किस बेस पर दे रहे कि उनका रोजगार आप बना रहे हो, बाहर का आदमी सरकार पैसा खा रही है, पर पैसा तो खा रही परमिट के नाम पर। तो वहाँ के लोग अलग अलग तरीके से परेशान है। इस लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर बैलेंस होना चाहिए सरकार के बीच, ऐसा ना हो कि एक ही पार्टी बैठ जाए और रूल करे। तो कई तरह की समस्याएं यहाँ पर लोगों की हैं, जिसको चाहते हैं कि 2022 में इस तरह की समस्याएं ना आए। उन्हें जो परमिट को लेकर, जो चालानों को लेकर तरह तरह की दिक्कतों को जो झेलना पड़ रहा है, वो समस्याएं ना झेलनी पड़े, इसको लेकर सभी का ये कहना है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बस सबका मकसद एक ही होना चाहिए कि वो हमारे प्रदेश का विकास कर सके और यहाँ का भला कर सके। अंकल, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि 2022 में विधानसभा चुनाव, क्या आपका दिल कहता है कि किसकी पार्टी आनी चाहिए, क्या सरकार आनी चाहिए? अरे सरकार के लिए हम कुछ नहीं कर सकते मैडम। हमारे लिए तो ऐसा है कि कोई सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सोचती है नहीं। कोई भी आ जाए, कोई राजा बने, हमें कोई वो मतलब नहीं, हमें वही करना है। अब बेचारे मतलब ये दिन भर तपस्या करके धकील धुकील के जो है अपना 200-400 बनाते हैं। रोड में देखो आए पुलिस वालों को और कोई नहीं दिखाई देता है, सिर्फ टेम्पो वाले दिखाई देते हैं। बस रोड में दिखाई दिए, हर समय बैठ जाते हैं बेचारे डर के मारे। वह 200-300-100 रुपया कमाते हैं जैसे, तो कभी 200 लाओ, कभी 500 लाओ। इससे अच्छा जो है हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। बस कोई भी बने फिर क्या करना है बताइए। हमारे लिए सरकार ने क्या सोचा है? अब ये बरसात के टाइम में ये पूरा ऐसा भर जाता है तालाब जैसा, और यहाँ से कमिश्नर साहब की भी गाड़ी निकलती है। कोई ये नहीं सोचता है कि यार बारिश में भर जाता है, इसको जो है भरा जाए, नहीं सोचता है मैडम। अब हम हैं, एक्समैन हैं। मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, मैं 8 महीने से, अभी ये 4-5 दिन से भाई लोग देख रहे हैं, मैं 4-5 दिन से ही आ रहा हूँ। तो हमें तो गवर्नमेंट पेंशन देती है, हम फौज से रिटायर हैं, है ना। लेकिन ये बेचारे जो दिन भर लगे रहते हैं, हाँ, उनके लिए उनके बच्चे पालना जो है बड़ा मुश्किल है। बस क्या करेंगे। लेकिन इनको जो और नियमों का पालन हम जरूर करते हैं। इन्होंने जो बताया, नेम प्लेट लगाओ, सफेद वाला पहनो। अच्छा, नेम प्लेट भी लगाई आपने? जी, नेम प्लेट दिखाएगा, नेम प्लेट भी लगा रहे हैं, सभी लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमको पकड़ लेंगे ना, हमको पकड़ेंगे और इसी के लाइए 200 रुपये, कोई चालान मतलब वो पकड़ने के बहाना ढूंढते क्या? बस कुछ न कुछ। और बाकी रोडों में इतने चल रहे हैं दाएं बाएं से, उनको कोई कुछ नहीं। लेकिन यहाँ से हम ये कोतवाली से निकलते हैं, बस अड्डे से निकलते हैं। किन किन तरह की परेशानी और आप झेल रहे हैं यहाँ पर? बहुत ही परेशानी है। एक परेशानी हो तो बताई जाए। दिन भर परेशानी ही परेशानी है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। तो आपके यूनियन के जो हेड होंगे उनसे तो कोई शिकायत नहीं की आपने? कोई आगे एप्लीकेशन नहीं लगाई? क्या एप्लीकेशन लगाए? कोई सुनवाई हो तो एप्लीकेशन लगाई जाए। अब फिर किराया 10 रुपये किराया कर दिया, 2 घंटे 1.5 घंटे में नंबर आता है। अब 10 रुपये किराया में हम यहाँ से डिग्री कॉलेज तक 4 सवारी लेके जाए, 40 रुपये में 2 घंटे में 40 रुपये आए। कुछ दिन भर का आइटम लगा लो, कितने पैसे आए हमारे पास? कुछ नहीं क्या है। कहा जाए, आगामी सरकार से किस तरह की उम्मीदें आपकी? जिस तरीके से आप बता रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा प्रताड़ना यहाँ पर है, परेशानी यहाँ पर है, तो आगामी सरकार से किस तरह की उम्मीदें आप लोग करते हैं कि? और मार दो शाम के टाइम 1-2 चक्कर जो अपने जेब के लिए लगते हैं, उस टाइम पे चेकिंग चालू हो जाती है। बस और परेशानी, जब खड़ी कर दो गाड़ी। सरकार हो, मतलब वो ऊपर से तो आदेश होते हैं कि गरीबों के तक मतलब ये फैसिलिटी है, लेकिन गरीबों तक देखने वाला भी होना चाहिए ना, कि आखिर उन लोगों के पास जो ऊपर से लागू हुआ है वो मतलब पहुंचे नहीं, वो फैसिलिटी उनको मिली नहीं मिली ना। कोई नहीं देखने वाला, ऊपर से हो जाता है, नीचे भ्रष्ट इतने पड़े हैं कि उनको जो है कोई मतलब नहीं ना। आगे ऊपर से तो चीजें पास हो जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो नहीं, लोगों का फायदा नहीं उठा पाते लोग। कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है जी। तो अलग अलग तरह की दिक्कतों का सामने यहाँ पर टेम्पू चालक कर रहे हैं। भैया, आप क्या कहेंगे, किस तरह की दिक्कतें हैं और आगामी सरकार से क्या उम्मीदें आप लगा रहे हैं? बस आगामी सरकार से ये है कि गरीब आदमी को 2 वक्त की रोटी मिल जाए चैन से। ये नहीं कि हम यहाँ 2-2, 3-3 घंटे लाइन में खड़े हैं और नीचे से गाड़ियाँ भर के आ जा रही हैं, पुलिस वालों के आगे से आ रही है, ट्रैफिक वाला खड़ा है, सब चल रहे हैं, सीपीओ वाले खड़े हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकता ही नहीं है। यहाँ में 3-3 घंटे लग जाते हैं सवारी बैठाने में। अब सवारी आती है तो रेट 15 रुपये 20 रुपये का है, तो हमारे से 10 रुपये कहती है। अब आप ये देखिए कि प्याज के रेट आजकल क्या हो रहे हैं। 80 रुपये किलो प्याज हो रहा है, 60 रुपये किलो आलू है, 60 रुपये किलो टमाटर है। तो एक गरीब आदमी हम जैसा क्या करेगा यहाँ पे? तो बीजेपी सरकार ने आप लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं की? जो 5 साल जो सरकार की रही, अभी कुछ फायदा आपको लगा, कुछ लगा कि आपके लायक कुछ सरकार काम कर पाई जमीनी स्तर पर?
जमीनी स्तर पे तो गरीब आदमियों के लिए इतना कोई खास नहीं हुआ भाई। हम तो खुद परेशान हैं। अभी लॉकडाउन में आने के बाद हमारे चालान धड़ाधड़ हुए हैं टेम्पो के, और ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुए, रोज चालान हो रहे हैं। अगर हमारे पास नेम प्लेट नहीं है तो चालान है, अगर गरीब आदमी के पास शर्ट नहीं है तो चालान है। तो शर्ट ही पहननी जरूरी भाई। शर्ट पहनना जरूरी है। अच्छा। और अगर गाड़ी में अगर मास्क नहीं लगाया है पैसेंजर तो ड्राइवर का भी साथ में चालान कर दे रहे हैं, ऐसा भी है। अच्छा। अब तो हम क्या करें। और उधर से 2200 रुपये हमारा टैक्स जाता है आरटीओ को। अब इधर से साल का, और अब नगर निगम कहती है कि हमें भी टैक्स दो, या तो हम नगर निगम को दे दें और या फिर आरटीओ ले लें। उन्होंने अभी 1 हफ्ता पहले अपने आदमी यहाँ भेज दिए थे कि जाओ उनसे टैक्स वसूली करके लाओ। नगर निगम ने हमें आज तक कोई सुविधा नहीं दी, ना लैट्रिन का ना बाथरूम का, और ये भी स्थायी नहीं है स्टैंड। ये रेणुका देवी जी आई थी पुलिस अधिकारी, उन्होंने ये हमें दिया, नहीं तो हमारे पास तो स्टैंड तक नहीं है। जी जी जी, ये तो हमें हटाने की यहाँ से बहुत कोशिश की गई। ये तो वो अधिकारी जी तो थी जो वो दे गई हमें स्टैंड। कोशिश की गई तो कहीं और जगह पर जगह दे रहे होंगे ना कि आपको यहाँ पर खड़ा करना है। कहीं जगह नहीं दी गई, ऐसे हटो बस हटाओ। अभी यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, कोई मंत्री आता है तो हमसे कहते हैं भाग जाओ, स्थायी जगह नहीं मिली आपको। कोई जगह नहीं है। इस तरीके से अब आप बता रहे हैं कि इतना परेशानियों को आप देखकर यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हैं, फिर भी उतना मुनाफा नहीं मिल पा रहा है, परिवार को पालने में दिक्कतें आ रही हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि अब आगामी सरकार, जिस तरीके से आपको पता होगा कि अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, तो आप किसका समर्थन चाहते हैं, कौन चाहते हैं, कौन सी पार्टी आई जो आपका विकास कर पाएगी? जो सरकार, जो सांसद, जो एमएलए आए वो जनता की भलाई में लगे और आगे गरीब आदमी का सोचे। आजकल सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का ही है ना, देश विदेश तो बाद में देखा जाएगा, और रोजगार हमें मिलने के बाद ही। अब ये बैंक की गाड़ियां हैं, सारी बैंक की गाड़ियां हैं। अब ये कोई किस्त कैसे देगा? 4-4, 5-5 हजार रुपए किस्त है, एक किस्त। अगर मैं एक शब्द में पूछना चाहूँ तो किसकी सरकार चाहेंगे, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? हमें सरकार ऐसा है, चाहे कोई भी आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। जो काम अच्छा करेगा तारीफ उसकी होगी, जो काम अच्छा करेगा तारीफ उसकी होगी। यहाँ पर कई और लोग भी मेरे साथ मौजूद, इनसे मैं जानना चाहूंगी कि उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कार आई है त्रिवेंद्र रावत की, उत्तरांचल की बता रहा हूँ। ये तो आनी है नहीं दोबारा, क्योंकि इसने इतना उत्पीड़न कर दिया गरीबों के लिए। खाली चावल देके चावल से ज्यादा वसूली कर दिया ऑटो में। हाँ, जगह जगह पे चालान कर रहे हैं, जगह जगह पे। बताए अगर एक बच्चा भी चल रहा है उसके पे मास्क नहीं है तो प्रशासन ने उसको समझाना चाहिए ना कि भैया तेरे पास पैसा है नहीं है, आप चालान भर दो। कोविड-19 का इन्हें चालान भरना है और कुछ नहीं करना है, एक राजस्व बढ़ाना है इन्होंने। और ये ऐसे लोगों की तनख्वाह बांटेंगे, ये सरकार, ऐसी सरकार नहीं चल सकती जी। तो कौन सी पार्टी की उम्मीद कर रहे हैं? पार्टी नहीं, पार्टी कोई भी आएगी। अभी तक तो हमारे संग जो भी आई सबने ऐसे ही किया, सिर्फ एक कांग्रेस को छोड़ के। उसने अपने समय में लोगों का सोचा। और ये जो यहाँ पे ये लोग आए, नए नए नेता बन के आए ना, घर घर में सब नेता बन गए। जब से राजी बना है तो हर जगह पे नेता ही नेता हो गए। तो अब नेताओं की चल रही है, गरीब आदमी को कौन देख रहा है? अब आम आदमी पार्टी भी आ रही है। दिल्ली मॉडल की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर स्कूलों को अच्छा कर दिया गया है, अस्पतालों को अच्छा कर दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आएगी तो क्या कुछ भला तो विकास हो पाएगा? एक ऐसा है, आम पार्टी जो वहाँ पे कर रही है वो भी गलत है कि आप बिजली फ्री कर दो, आप ये माफ कर दो। ये नहीं, हमारी मेहनत से आप हमें जो रोजगार देंगे या कार्य करेंगे उसका बेटर है। ये नहीं कि आपको एक आवारा बना दे कि आप वो हो जाए काम के। इसलिए ये ऐसी भी पार्टी नहीं आनी चाहिए कि जो कहे कि हम लाइट फ्री कर दें, ये फ्री कर दें। ये नहीं होना चाहिए जिसमें देश का नुकसान है। सबकी समस्या एक ही है, सबकी समस्या एक ही है। बोलेगा वही सब एक ही बात बोलेंगे। इसलिए सबसे बड़ी बात है रोजगार पर नीति अपनानी चाहिए गवर्नमेंट को, जो सबको साथ लेकर चल सके। अब ऐसा नहीं है कि एक का उत्पीड़न करे, एक को तो पूरी छूट दे रखी है, ये सही नहीं है। तो वाकई कुल मिलाकर सभी की यहाँ पर यही समस्या हमने जाना। हमने जमीनी स्तर पर आकर हाथ जाने की कोशिश करी कि आखिरकार जो ऑटो चालक है, जो हम लोगों को रोज सवारी देते हैं, सवारी में जगह जगह छोड़ते हैं, वो किस तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। तो साफ तौर पर हमने आज देखा कि वो अलग अलग तरह की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ प्रताड़ना की जा रही है, जो कि वो आगामी सरकार से उम्मीद करते हैं कि चाहे बीजेपी आए, चाहे कांग्रेस आए, चाहे आम आदमी पार्टी आए, इन्हें किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन इन्हें अगर मतलब है तो सिर्फ विकास से, इनके सुविधाओं से। तो वाकई ये सभी ये उम्मीद करते हैं कि 2022 में आगामी चुनाव में जो भी सरकार आएंगी, हो सकता है कि इन लोगों के लिए वाकई विकास के हित में कोई काम हो सके, ताकि ये भी अपने परिवार का पेट पाल सके, ताकि रोजी रोटी का संकट जो अभी उनके ऊपर है वो फिलहाल आने वाले समय में ना हो सके।